वेरी गुड डे एवरीबडी, मानसी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोपी का और उनके जो प्रिंसिपल यूजेस हैं, यानी कि जो उनके मेन यूजेस हैं उनके बारे में। तो ये जो वीडियो है ये मैंने जो इसको समझाया है वो एक टेबुलर फॉर्म में लिया है, ठीक है, मतलब टेबल की फॉर्म में लिया है, जो कि मैंने लिया है, बुक है पीडी शर्मा, ठीक है। इसमें एक चैप्टर है मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें टेबल 2.2 जिसमें लिखा है साइलेंट फीचर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, उससे ही मैंने वीडियो लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या था, एक टेबल दी गई थी जिसमें पहला जो कॉलम था फर्स्ट वाला उसमें दिया था माइक्रोस्कोपी टाइप, सेकंड था जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं वो, और थर्ड वाला क्या था, प्रिंसिपल यूजेस था, ठीक है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप बांटा हुआ था इन्होंने, लाइट माइक्रोस्कोपी, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड स्कैन प्रोब्स, उनके बारे में। तो वही टेबल में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे कि क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल थी ये, आप लोगों को पता होने चाहिए कि माइक्रोस्कोपी कौन कौन सी उनके जो है उनके क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या प्रिंसिपल यूजेस हैं। क्योंकि अगर आप वाइवा के लिए प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ICMR की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ICAR की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें ये MCQs टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या होता है, कैसे वर्क करता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। माइक्रोस्कोप को मैंने आपको दिखाया था और उसको एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था लाइट माइक्रोस्कोप के। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में। तो इसका जो फीचर है वो क्या है कि ये विजिबल लाइट को यूज़ करता है एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। लाइट सोर्स क्या होता है, इसका विजिबल लाइट होती है, ठीक है। जो इसका रिजोल्यूशन होता है वो लिमिटेड होता है, कब तक, 0 से लेके 2 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। जो स्पेसिमेन होते हैं वो कैसे दिखते हैं, अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड कैसा दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, और उसके कंट्रास्ट में क्या दिखेंगे, स्पेसिमेन दिखेगा, ठीक है। इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू यूज़, ठीक है, सस्ता होता है, क्या होता है, साथ साथ बहुत ज़्यादा ईजी होता है इसको यूज़ करना। अब इसके प्रिंसिपल यूजेस क्या होते हैं, टू ऑब्जर्व वेरियस स्टेन्ड स्पेसिमेंस एंड टू काउंट माइक्रोब्स, ठीक है। अगर हमें देखना है कि जो माइक्रोस्कोप में हमें अलग अलग क्या दिख रहे हैं, स्पेसिमेंस जो हमने यूज़ किए हैं, सपोज कोई माइक्रोबियल कल्चर लिया है या कोई कल्चर लिया है, या हम सेल्स भी देख सकते हैं, प्लांट सेल्स भी देख सकते हैं, तो वो स्टेन्ड होनी चाहिए, यानी कि उनको पहले से स्टेनिंग होनी चाहिए उनकी, ठीक है। वायरसेस इससे नहीं देखे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के फीचर्स की मैं बात करूँ, स्पेशल कंडेंसर लगा होता है इसमें विद एन ओपेक डिस्क दैट ब्लॉक लाइट फ्रॉम एंटरिंग द ऑब्जेक्टिव लेंस डायरेक्टली, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वहाँ तक क्या होता है, लाइट इसमें नहीं पहुँच पाती, क्यों, डायरेक्टली नहीं पहुँच पाते, क्यों, क्योंकि इसमें एक स्पेशल कंडेंसर होता है, ठीक है, ओपेक डिस्क के साथ, जिससे वो लाइट ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होता है, कौन, रिफ्लेक्टेड बाय स्पेसिमेन एंटर्स द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू लाइट आएगी, ठीक है, स्पेसिमेन तक पहुंचेगी, वहीं से रिफ्लेक्ट होगी, एंड द स्पेसिमेन अपेयर लाइट अगेंस्ट द ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है। तो इसमें जो बैकग्राउंड होगा वो कैसा दिखेगा, बिल्कुल ब्लैक दिखेगा, और स्पेसिमेन क्या होगा कि कुछ ना कुछ मतलब जैसे सपोज यहाँ पे क्या होगा, एक डार्क सा बैकग्राउंड होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, हमें कुछ अलग स्पेसिमेन दिखाई देगा, ठीक है। प्रिंसिपल यूजेस की मैं बात करूँ तो क्या है, एग्जामिन लिविंग, ठीक है, एग्जामिन है ये पूरा वर्ड, एग्जामिन लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट आर इनविजिबल इन ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डू नॉट स्टेन इजीली फॉर आर, ठीक है। साथ साथ क्या होगा, एक तो जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनको देखा जाता है, जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम नहीं देख पा रहे हैं स्टेनिंग, क्योंकि वो स्टेन नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, डू नॉट ईजी फॉर, यहाँ पर और आएगा, ठीक है, डू नॉट ईजी और डिस्ट्रॉयड बाय स्टेनिंग, ठीक है। ये इजीली क्या होते हैं, इनकी माइक्रो, क्योंकि इनकी स्टेनिंग इजी नहीं है, साथ साथ डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकते हैं, किससे, स्टेनिंग की वजह से, ठीक है, ओ सॉरी डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं स्टेनिंग की वजह से, ठीक है। फ्रिक्वेंटली यूज जो होता है किसके डिटेक्शन के लिए,
जो ट्रिपोनेमा पैलिडियम है, ठीक है, इन द डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस के डायग्नोसिस में। नेक्स्ट है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। इसकी जो डिस्टिंग्विश फीचर के बारे में बात करूँ मैं तो वो क्या है, एक स्पेशल टाइप का कंडेंसर लगा होता है इसमें, कंटेनिंग एन एन्युलर रिंग शेप डायफ्राग्राम, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक रिंग शेप डायफ्राग्राम होता है। ये जो डायफ्राग्राम है वो अलाउ करता है लाइट को कि वो पास हो सके कंडेंसर के थ्रू और फोकस कर सके लाइट को ऑन द स्पेसिमेन, ठीक है, स्पेसिमेन में। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर वो लेंस होता है जो सारी लाइट को एक जगह पे क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है। साथ साथ ही क्या करता है, डिफरेंट प्लेट्स होती हैं इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस में, ठीक है, जो डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड या जो डिफ्रैक्टेड लाइट होती है उसकी जो रेज हैं वो एक साथ आ जाती हैं जिससे वो क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें इमेजेस को। सो स्टेनिंग डू नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या होगा इसमें कि सपोज यहाँ पर कंडेंसर लेंस लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हमारा स्पेसिमेन है, तो जो भी लाइट होगी वो क्या होंगी, सारी की सारी इस लेंस पर आकर के क्या हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो भी हमारा स्पेसिमेन होगा वो क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है, ठीक है। तो इसकी मैं अगर फीचर्स, इसके प्रिंसिपल यूजेस की बात करूँ, फॉर डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग स्पेसिमेन, ठीक है। तो ये क्या किसके लिए होता है, डिटेलली अगर हमें स्ट्रक्चर देखनी है, इंटरनल स्ट्रक्चर देखनी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग स्पेसिमेन की, विदाउट फिक्सेशन एंड स्टेनिंग, ठीक है, जिससे हमें उसे फिक्स भी ना करना पड़े और स्टेन भी ना करना पड़े, ठीक है, उसके लिए होता है। नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट, यानी कि DIC। जैसे कि हमने पढ़ाई है अभी, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी होती है, वो इंडेक्स करती है किसके लिए, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके इमेज को, ठीक है। 2 बीम ऑफ लाइट इसमें होते हैं, ठीक है, स्प्रेड बाय प्रिज्म आर यूज, ठीक है। क्या होगा, 2 प्रिज्म ऑफ लाइट होंगे, ठीक है, जिससे क्या होंगे, लाइट का स्प्रेड होगा, ठीक है, जिससे जो स्पेसिमेन है वो कलर दिखेगा एज अ रिजल्ट ऑफ प्रिज्म इफेक्ट, ठीक है, प्रिज्म इफेक्ट की वजह से। स्टू स्टेनिंग की इसमें भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। साथ साथ ही क्या करता है, प्रोवाइड 3 डायमेंशन, यहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट करें, ये क्या है, यहाँ पर 3 डायमेंशनल इमेज दिखाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी क्या होती है, एक अल्ट्रावायलेट और अल्ट्रावायलेट लाइट के जो नियर वाला सोर्स होता है, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है, यानी कि लाइटनिंग के लिए जो यूज़ हो रहा है, जो क्या करेगा, फ्लोरेसेंस कोज करेगा, ठीक है, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप दिखाएगा, जो कि नॉर्मली किस में होता है, ग्रीन कलर में होता है, ठीक है। वो लाइट क्या होती है, इससे इमिट होती है, ठीक है, निकलती है। इसकी प्रिंसिपल यूजेस की बात करूँ तो ये यूज़ होती है डिटेक्ट करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए माइक्रोब्स को किसी भी टिश्यू में या फिर क्लिनिकल स्पेसिमेन में जल्दी से, क्योंकि क्या होता है इसमें फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिसे हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस कहते हैं, जिसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही मैंने उसमें बताए थे, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी वाली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके उसमें से प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर की अगर मैं बात करूँ तो जो लेज़र लाइट है, ठीक है, यूज़ होती है जिससे इल्यूस्ट्रेट किया जा सके एक प्लेन को किसी भी स्पेसिमेन के एक टाइम में, ठीक है। प्रिंसिपल यूजेस की मैं बात करूँ, टू ऑब्टेन 2 and 3 डायमेंशनल इमेज, ठीक है, 2 या 3 डायमेंशनल इमेज मिलती हैं इसमें सेल की, जिससे कि क्या इंपॉर्टेंस होती है, बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस या कह सकते हैं बायोमेडिकल एप्लीकेशंस होती हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, इसमें ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोपी एंड स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका फीचर की इंपॉर्टेंट फीचर की मैं बात करूँ तो इसमें एक बीम होता है ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोपी में, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, इंस्टेड ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट ना यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का बीम यूज़ कर रहे हैं जो कि पास किया जाता है थ्रू द स्पेसिमेन, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होती है स्मॉलर होती हैं, कितनी स्मॉलर होती हैं, 0.2, ठीक है, कितनी होती हैं, 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है, वो इससे रिजॉल्व की जा सकती हैं। जो इमेज प्रोड्यूस होती हैं वो कैसी होती हैं, इससे 2 डायमेंशनल होती हैं, ठीक है। प्रिंसिपल यूजेस की मैं बात करूँ
ये वायरसेस को भी एग्जामिन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वायरसेस क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज में। फॉर द इंटरनल अल्ट्रास्ट्रक्चर इन थिन सेक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है, एक तो वायरसेस को कर सकता है, साथ साथ ही किसको करता है, जो इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स होती हैं सेल्स की, जैसे अलग अलग हम अगर उनके ऑर्गेनलीज देखना चाहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया देखना चाहते हैं, गोल्जी देखना चाहते हैं, तो उसको देख सकते हैं। यूजुअली जो इसका मैग्नीफिकेशन होता है वो होता है 10,000 से लेके 100,000 एक्स तक का ये मैग्नीफिकेशन दे सकता है। नेक्स्ट है स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग माइक्रोस्कोप क्या होता है, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है, जैसे कि हमने किस में यूज़ किया था, ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप में, ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग माइक्रोस्कोप क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ही पार्ट हैं। तो इसमें भी क्या होता है, इन दोनों में ही क्या करते हैं, एक बीम ऑफ लाइट की जगह अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्पेसिमेन से रिफ्लेक्ट होंगे बिकॉज ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, वेवलेंथ शॉर्टर होती है। जो स्मॉलर स्ट्रक्चर होती हैं कितनी, अगेन 0.2 माइक्रोमीटर से छोटी, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। द इमेज प्रोड्यूस अपेयर 3 डायमेंशनल, और इसमें जो इमेज प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती हैं, 3 डायमेंशनल होती हैं, जबकि जो ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप में कैसी होती हैं, 2 डायमेंशन, और इसमें कैसी होती है 3 डायमेंशन। इसमें क्या क्या स्टडी कर सकते हैं हम, टू स्टडी द सरफेस फीचर्स ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल के सरफेस फीचर्स को कर सकते हैं, और वायरसेस के भी, ठीक है। यूजुअली जो मैग्नीफाई करता है 1000 से लेके 10,000 एक्स तक, यानी कि टाइम्स तक ये मैग्नीफाई कर सकता है। तो अगर मैं मैग्नीफिकेशन पे जाऊँ तो ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप ज़्यादा अच्छा मैग्नीफिकेशन दे रहा है, बट उसमें हमें 2D स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, और हम इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे भी जा सकते हैं। बट स्कैनिंग माइक्रोस्कोप में क्या है, हमें मिल तो 0.2 माइक्रोमीटर तक का ही रिजोल्व कर रहा है ये भी, लेकिन इसमें मैग्नीफिकेशन हमें 1000 से लेकर 10,000 टाइम्स तक मिल रहा है, और साथ साथ हम इसमें सिर्फ सरफेस फीचर्स को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ये 3D पिक्चर हमें प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्कैन प्रोब। स्कैन प्रोब जो है ये क्या होता है, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, स्कैनिंग टनलिंग, और दूसरा होता है एटॉमिक फोर्स। जो स्कैनिंग टनलिंग में फीचर की मैं बात करूँ, अ थिन मटीरियल मेटल प्रोब that scan a specimen and produce an image revealing the bumps and depression of the atom on the surface of specimen, ठीक है। क्या होगा, एक मेटल का प्रोब यूज़ किया जाएगा इसमें, जो क्या करता है, स्पेसिमेन को स्कैन करेगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जब कहीं मॉल्स वगैरह में जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, या फिर हम मेट्रो में जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे स्कैनर लगे होते हैं जिससे वो हमें स्कैन करते हैं। तो सेम इसमें भी होगा, मेटल के प्रोब लगे होते हैं जो स्कैन करेगा और एक इमेज को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जिससे क्या रिवील होते हैं, बम्स या फिर जो डिप्रेशंस हैं, यानी कि थोड़े गड्ढे टाइप का एक स्ट्रक्चर है, कहाँ से एम्बोज है, उन सब चीज़ों को क्या होगा कि हमें स्पेसिमेन का सरफेस पता चलेगा, कहाँ से उसमें डिप्रेशन है, कहाँ से वो क्या है, यस उसमें बम्स हैं, ठीक है। साथ साथ क्या होगा, इसकी जो मैं बात करूँ रिजॉल्विंग पावर की, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा होती है, इसमें कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। प्रिंसिपल यूजर्स की बात करूँ तो ये प्रोवाइड करता है एक डिटेल्ड व्यू, ठीक है, कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं इनसाइड स्ट्रक्चर में सेल के, ठीक है, या जिसको भी हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक फोर्स। एटॉमिक फोर्स की मैं बात करूँ तो इसके फीचर्स पे जाएँ तो एक मेटल एंड डायमंड प्रोब जेंटली फोर्स, एक जेंटल फोर्स ड्रॉन करता है किसके सरफेस पर, जो हमारा स्पेसिमेन है उसके, और साथ साथ एक प्रोड्यूस करता है इमेज, 3 डायमेंशनल इमेज। इसमें भी कोई स्पेशल प्रिपरेशन की नीड नहीं होती है। प्रिंसिपल यूजर्स की बात करूँ तो ये प्रोवाइड करता है इमेजेस ऑफ बायो मोलिक्यूल, ठीक है, एट एटॉमिक एंड मोलिकुलर लेवल, ठीक है। तो इनमें हम क्या करते हैं, मोलिकुलर लेवल तक जा करके देख सकते हैं स्कैन प्रोब माइक्रोस्कोपी की हेल्प से। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपको पता ही क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, और फ्यूचर में अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, जिससे मैं आपके लिए और भी माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स जो होते हैं उनके बारे में और वीडियोज़ ला सकूँ। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनको थैंक यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।